अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिहान सफदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये स्पेशल फंक्शन की अब यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आ गए हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मतलब गैमा फंक्शन के दो रिजल्ट्स किए थे, जो वाइस्ट्रास गैमा फंक्शन कह लें या आप लोग कह लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जो गामा फंक्शन था। सॉरी, वाइस्ट्रास तो आप ना कहें, तो आप वैसे कह लें कि जो गैमा फंक्शन होगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसके हम लोगों ने दो रिजल्ट्स किए थे और दो लेमास पीछे प्रूव किए थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि ये चार लेमास हैं टोटल। तो इन चार लेमास को प्रूव करके उसके बाद हम लोग जो है वो यूलर इंटीग्रल फॉर गामा फंक्शन जो है वो प्रूव करेंगे। ठीक हो गया। यानी जो इंटीग्रल आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डेफिनेशन देखी थी गामा फंक्शन की, हम उसको बेसिकली अब प्रूव करेंगे कि वो इंटीग्रल वाली फॉर्म आती कैसे है। तो उसके लिए चार लेमस पहले हम लोगों ने करने थे, जिनका उसमें यूज़ होता है। तो उसमें से दो लेमस हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो दो लेमस इंशाल्लाह आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह हम लोग उसमें करेंगे यूलर इंटीग्रल जो है वो करेंगे गामा फंक्शन के लिए। तो पिछले पेज पर इसका थ्योरम की लेमा की स्टेटमेंट लिखी थी, तो मैंने इसको अलग लिख लिया है, बार बार पेज फोल्ड करने से बेहतर है। तो ये लेमा हमें क्या कहता है कि इफ़ ज़ीरो इज़ ग्रेटर, मतलब ज़ीरो की जो लिमिट है वो टी से लेकर एन तक, सॉरी जो टी की लिमिट है वो ज़ीरो से लेकर एन तक है, और ज़ीरो और एन जो है वो टी इक्वल उनके हो सकता है। टी ज़ीरो भी हो सकता है, टी एन भी हो सकता है, क्योंकि इक्वलिटी है। तो और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू होगी। मतलब ये अगर ये हमें डाटा दे दिया जाए तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, ये इनइक्वालिटी कोई रॉन्ग नहीं होगी। तो इसका मतलब ज़ीरो, मैं इसको पढ़ देता हूँ, ज़ीरो इज़ लेस देन और इक्वल टू ई की पावर माइनस टी माइनस ई वन माइनस टी ओवर एन होल पावर एन, और लेस देन और इक्वल टू टी स्केयर ई की पावर माइनस टी ओवर एन। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। तो अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो अब हम लोग इसको प्रूव करने से पहले क्या करेंगे, पहले लेमा वन का यूज़ करेंगे। अब लेमा वन क्या थी मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। लेमा वन यहाँ आप लोगों को दोबारा दिखा देते हैं जी। लेमा वन हमारे पास स्टेटमेंट ये थी उसकी, लेमा वन की, कि इफ़ ज़ीरो इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा इज़ लेस देन वन, देन हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी वन प्लस अल्फ़ा जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू वन माइनस अल्फ़ा होल पावर माइनस वन। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी, ये बेसिकली लेमा वन था। अब पहले हम लेमा वन लिखा, उसकी स्टेटमेंट लिखी। अब इस लेमा वन के अंदर हम लोगों ने अल्फ़ा को टी ओवर एन पुट करना है। अब ये किस वजह से पुट किया है अल्फ़ा को टी ओवर एन, क्योंकि अगर आप लोग इसकी स्टेटमेंट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे टी ओवर एन लेके आना है हम लोगों ने। हमें ई की पावर टी भी चाहिए, यानी ई की पावर में भी कोई चीज़ चाहिए, और हमारे पास टी की पावर एन भी चाहिए, यानी कि टी की पावर टी ओवर एन डिवाइड में है। अब यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बेसिकली टी ओवर एन ही डिवाइड में है। टी स्क्वायर को अगर आप टी और टी लिख लें तो वो टी ओवर एन। तो इस वजह से हम लोगों ने इस इनइक्वालिटी के अंदर, चूँकि अगर हम लोग इसको मैच करें तो इसमें हमारे पास जो है वो वन माइनस अल्फ़ा वाली कंडीशन भी बन रही है, यानी वन माइनस टी की पावर एन यहाँ पर जो है वन माइनस टी की पावर एन बन सकता है, मतलब पावर में देखा जाए। और यहाँ पर ई की पावर माइनस टी जो है वो ई की पावर अल्फ़ा ये भी बन सकता है। हम लोग प्रोसेस अभी देखेंगे। तो इसका मतलब हम लोगों ने लेमा वन के अंदर अल्फ़ा को टी ओवर एन पुट करना है, और टी और एन की कंडीशन याद रखनी है कि हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर, इसकी स्टेटमेंट में क्या गिवन है, ज़ीरो इज़ लेस देन ये वाली ट्रू होगी तब हमारे पास, मतलब यानी कि अब हम लोगों ने ना देखें लेमा वन किस वजह से लगाया है। लेमा वन लगाने की सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो अल्फ़ा होगा वो ज़ीरो, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, सॉरी, ठीक हो गया। हमारे पास ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ज़ीरो की इक्वल भी हो सकता है लेकिन वन से छोटा होगा। अब यहाँ पर जी टी ओवर एन पुट कर रहे हैं, क्या ये इस इनइक्वालिटी को पुट मतलब यानी कि फुलफ़िल करता भी है कि नहीं, हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास टी इस स्टेटमेंट में क्या गिवन था, टी की ये वाली गिवन थी। अब हम लोग अगर इस पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को टी यानी एन पर डिवाइड कर लें तो वो ज़ीरो लेस देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू, मतलब ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर चूँकि लेमा वन की जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर अब इक्वालिटी का साइन नहीं था, तो अगर इक्वालिटी का साइन यहाँ पर हो भी गया है तो इनइक्वालिटी का साइन तो मौजूद है ना, इसका मतलब ये हमारे पास इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है।
ठीक हो गया। तो इस वजह से हम लेम्मा 1 में ये टी ओवर एन अल्फ़ा की जगह पुट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा जब तक जो भी अल्फ़ा पुट कर रहे हैं वो इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा, उस वक्त तक वो अल्फ़ा इस लेम्मा 1 में पुट नहीं हम लोग कर सकते। तो इस वजह से हम लोगों ने साइड पर देख लिया कि टी ओवर एन इस कंडीशन को फुलफ़िल करता था, अल्फ़ा की जो कंडीशन थी, तब हम लोग फिर इस इनइक्वालिटी में पुट कर रहे हैं इसको, क्योंकि अल्फ़ा अगर ये चीज़ होगा तभी इनइक्वालिटी ट्रू थी ना। तो अगर अल्फ़ा ये वाली कंडीशन फुलफ़िल ही ना करे तो वो ट्रू कैसे होगी। तो इस वजह से हमें पहले ये बताना था कि टी ओवर एन बेसिकली इस अल्फ़ा वाली कंडीशन को फुलफ़िल करता है, तब हम लोग अल्फ़ा की जगह टी ओवर एन इस इनइक्वालिटी में पुट कर रहे हैं, यानी लेम्मा 1 में। तो इसका मतलब ये पर हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस टी ओवर एन लेस देन इक्वल टू ई की पावर टी ओवर एन, मतलब जहाँ जहाँ अल्फ़ा था वहाँ वहाँ टी ओवर एन लगा दिया। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसको हम लोगों ने सिंपली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर तरफ पावर n ले लिया, मतलब पूरी की पूरी इनइक्वालिटी में पावर को n ले लिया। इनइक्वालिटी में आप पावर n ले सकते हैं हम लोग, यानी कि इस पे भी n ले लिया, इस पे भी n ले लिया, इस पे भी। मैथ में ये होता है कि हम लोग अगर जो है वो सेम चेंज रखें ना, सिमिट्री रखें, मतलब अगर चेंज ऐसा लेके आ रहे हैं तो हमें एक मतलब दो किस्म के चेंज लाने पड़ते हैं, कि हमें एक ऐसा चेंज लेके आना जो हमें रिक्वायर्ड है, जिससे हमारे पास आंसर ट्रू आ सकता है या हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो मिल सकती है। लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक और चेंज भी लाना पड़ता है, तो जिस वजह से फिर हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशन होगी वो बैलेंस रहेगी। मैं आप लोगों को एक इधर मिसाल दे देता हूँ। जिस तरह हम लोग क्या करते हैं कि हमें लिखा हुआ है एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो अगर हमें यहाँ पर कोई चेंज लेके आना है तो वो इस साइड पर भी आएगा, इस साइड पर भी आएगा, तब हमारे पास ओरिजिनलिटी, मतलब जो हम अपने पास से चीज़ ऐड करते हैं ना, उससे ओरिजिनल चीज़ पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मैथ का रूल है। तो इस वजह से फिर हम लोग अगर होल तरफ तीनों पर पावर n ले लेंगे तो हम तीनों पर पावर 1/n भी ले सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग पावर n ले ली, इसकी भी पावर n बन गई, इधर n था, n से कैंसिल हो गया, इधर t आ गया और इधर पावर -n हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस करेंगे t को -t के साथ, यानी कि जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ -t पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वाला 1 -t और ये वाली चीज़ बच जाएगी, इधर -t हो जाएगा, इधर ये। अभी -t किस वजह से पुट किया है, क्योंकि अगर आप लोग इसकी स्टेटमेंट में देखें तो हमारे पास 0 इज़ ग्रेटर देन ई की पावर -t था और इसमें से ये माइनस हो रहा था। अब एक चीज़ देखा जाए तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ तकरीबन कुछ कुछ बन रही है कि अगर आप इसको इधर उठा के ले आते हैं, इस वाली चीज़ को, यानी अगर इस चीज़ को इग्नोर कर दें, इस हिस्से को इग्नोर कर दें और इसको उठा के इधर ले आएँ, तो हमारे पास ये वाली हाफ हिस्सा, ये जो हाफ हिस्सा है, ये चीज़ बन रही है। देखें यहाँ पर, इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को देखें कि 0 इज़ ग्रेटर दैन दिस। अगर हम इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, हमारे पास हाफ चीज़ बन जाएगी। इस वजह से हम लोगों ने t को फिर -t पुट किया है, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोगों ने ये चीज़ पुट की, ये चीज़ हमारे पास इनइक्वालिटी 1 आई, ये 1 थी, ये 2 बना लिया आप इसको। इसका इतना हिस्सा इग्नोर कर दें, सिर्फ ये हिस्सा लेंगे, ये हिस्सा हम लोगों ने 2 इम्प्लाई कर लिया, इसको उधर ले गए तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बनेगी। यानी कि ये जो हम लोगों ने प्रूव करना था, इसका ये जो हाफ हिस्सा है ये हमारे पास बन चुका है। अब हम लोग ये इसको करेंगे, ये वाली चीज़ बेसिकली इससे बड़ी प्रूव करवा देंगे, जिसको हम लोगों को पास इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, हम लोगों ने प्रूव ये करना है, हमने इस चीज़ को इससे छोटा बनाना है, तो हमें दोनों में से कोई एक साइड तो कंसीडर करनी पड़ेगी। अब ये वैसे ही अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो हम लोगों ने इसको कंसीडर कर लिया। हम लोगों ने क्या किया, फिर ई की पावर -t को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक हो गया जी। या आप यूँ कह लें कि हम लोगों ने ई की पावर -t को कॉमन लिया है। ठीक हो गया। दो तरीके देख सकते हैं आप लोग, दो तरीक़ों से। आप या तो इसकी तरफ क्या करें कि ई की पावर जो t है वो आप लोग मतलब यानी कि क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, या आप लोग इसमें से ई की पावर -t को कॉमन ले लें। वो वजह क्या बनेगी, बल्कि कॉमन ही लें आप लोग उस चीज़ को रहने दें, क्योंकि आप लोगों ने सिमेट्री भी बनानी है ना, तो इस वजह से आप लोगों को वो सिमेट्री में इक्वल इक्वल वाली वो चीज़ नहीं बन पाएगी, तो इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लें। अब कॉमन लिया तो अब इसमें से तो कॉमन होकर यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन होने, अब इसके साथ कोई टर्म है नहीं। ठीक हो गया। तो इस वजह से ये 1/, देखें ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर्स में जब करते हैं, मिसाल है, मैं कहता हूँ कि x+1 है, नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये x+1 है, तो x+1 में से मैंने x को कॉमन लेना है, तो ये 1+1/x ही आता है ना, यानी कि ये वाला x जिसके नीचे नहीं होगा उसके नीचे आएगा, ताकि हम लोग इस x को इधर अगर मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ दोबारा बन जाए। ठीक हो गया। तो इस वजह से अब हम लोग क्या करेंगे, जब e की पावर -t को कॉमन ले रहे हैं, अब इस पूरी टर्म के साथ e की पावर -t नहीं है, तो e की पावर -t इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1 -1/e की पावर -t आएगा। अब e की पावर -t डिवाइड में है, तो उसको ऊपर ले जाके पावर पॉजिटिव कर लेंगे, तो e की पावर -t जो है वो
प्लस टी बन जाएगा। और इसी तरह ये चीज़ 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन, ये ऐसे आ जाएगा। आप इसको 4 कह लें। अब हमारे पास जो 2 है, इनइक्वालिटी 2 है, सॉरी ये वाली, मतलब अब इनइक्वालिटी 2 का हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला हिस्सा कंसिडर किया था पहले, तो इससे हमारे पास इस जो हम लोगों को रिक्वायर्ड था उसका हाफ हिस्सा बन गया था। अब हमारे पास दूसरा हिस्सा था कि ई की पावर माइनस टी लेस देन हो जाए 1 प्लस टी ओवर एन ओवर यानी होल पावर माइनस एन। अब इस हिस्से को यूज़ हम लोग करेंगे इधर। 2 इम्प्लाइज ये वाला हिस्सा होगा ई की पावर माइनस टी की पावर माइनस टी 1 प्लस टी ओवर एन होल पावर माइनस एन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इस इनइक्वालिटी को क्या किया, इसको उल्टा लिया। वो किस तरह मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि ये चीज़ अगर इम्प्लाई करें, हम लोग इसको लिख सकते हैं, मैं चलें ब्लैक पॉइंटर से लिख देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर ई की पावर टी, ये चीज़ लिख सकते हैं। इसी तरह सॉरी ये ऐसे ठीक हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर 1 प्लस टी ओवर एन होल पावर एन, ये चीज़ लिख सकते हैं। इसमें आप लोगों को मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या किया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जैसे हम इनइक्वालिटीज़ में करते हैं। इसको उठा के इधर रख दिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई, इसको उठा के इधर रख दिया है। तो इसका मतलब फिर हम लोगों ने इसको एक्सचेंज भी कर लिया, स्प्लिट भी कर लिया। तो इस वजह से इनइक्वालिटी जो है वो उलट होगी। यानी बेसिकली ये चीज़ क्या बता रही है कि ये ई की पावर टी बड़ा हो जाएगा इस नंबर से। तो हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए क्या कर लिया, इसको इस तरह कर लिया, इस साइड पर कर लिया, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसका। ई की पावर टी जो है वो बड़ा हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर टी की पावर एन से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग ई की पावर टी इंटू, यानी अब जो इनइक्वालिटी ये वाली बनी है, किधर गई ये वाली, अब इसके अंदर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा आप यूँ समझ लें कि इसका मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत करेंगे, तो उससे फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो बन जाएगा। हाँ जी, तो अब यानी कि अब मैं आप लोगों को चलें और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता देता हूँ कि अब हम लोगों ने करना ये है, अब हम लोगों ने ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाली चीज़ लिखी हुई थी ना, ये वाली चीज़, ये अब ये चीज़ बनानी है हम लोगों ने। ठीक हो गया। अब इस चीज़ बनाने के लिए हमारे पास ई की पावर टी तो है। अब हमारे पास बाकी टर्म्स हम ऐसा ऐसा ऐड करेंगे, फिर हम ई की पावर टी को अगले स्टेप में 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर। ठीक हो गया। अब दूसरी साइड पर उसके हिसाब से चेंजिंग्स आती चली जाएंगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे इनइक्वालिटी उलट जाएगी। फिर 1 को दोनों तरफ को ऐड करेंगे, तो फिर इस चीज़ को बनाकर फिर हम ई की पावर माइनस टी को दोनों तरफ ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इसके मुताबिक यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी बन जाएगी। फिर हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। तो इसका मतलब हम जो लास्ट इनइक्वालिटी थी उसमें हम लोगों ने क्या किया, मतलब ये वाली जो इनइक्वालिटी थी ये वाली, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन को दोनों साइड से पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह के हम लोगों ने यहाँ पर किया है कि 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों ने नोट किया होगा, जब मैंने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया या इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी सेम रही है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। यानी कि अगर यहाँ पर ग्रेटर दैन ज़ीरो था तो यहाँ पर भी ग्रेटर दैन वाली ही बात हो रही है। तो इस वजह से वो हो रही है क्योंकि हमारे पास ई 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन ग्रेटर दैन ज़ीरो है। वो कैसे ग्रेटर दैन ज़ीरो है, क्योंकि हमारे पास टी भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है, एन बी ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो 1 में से जब उस पॉजिटिव नंबर को निकालेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है। अब देखें, एक और चीज़ याद रखें, मैं आप लोगों को चलें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन ये पॉजिटिव कैसे है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आया। अब ये पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि हमें गिवन क्या है, टी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, जो हम लोग स्टेटमेंट में गिवन है, ये टी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो इज़ लेस दैन इक्वल टू एन, ये चीज़ हमें स्टेटमेंट में गिवन। मैं स्टेटमेंट आपको दोबारा दिखा दूँ कि हमारे पास टी ग्रेटर दैन ज़ीरो लेस दैन, यानी टी ग्रेटर दैन ज़ीरो गिवन है हमारे पास। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो एन है, एन स्टेटमेंट में क्या है, एन को अगर देखें स्टेटमेंट में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। अब दो नंबर्स अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो हों तो उनका जो डिवीजन होगी वो भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। ठीक हो गया। आप एग्जांपल स्पेसिफिक एग्जांपल लेके देख लीजिएगा कि दो पॉजिटिव नंबर्स की डिवीजन आप देख लें, कभी भी वो नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसका मतलब टी ओवर एन जो है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इस नंबर, अब एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे पास जो
टी है ये हमारे पास एन से छोटा है और जो एन है हमारे पास ये हमारे पास 0 से बड़ा है। तो जो इनका रेसिप्रोकल बनेगा वो हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था कि जो हमारे पास इनका रेसिप्रोकल बनेगा वो 1 से छोटा बनेगा और 0 के दरमियान बनेगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी नंबर है जो 1 से छोटा है और 0 के दरमियान है, जब उसको 1 में से माइनस करेंगे तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक होगा। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि 1 से छोटा कोई 0 पॉइंट मैं मिसाल लेता हूँ 0.7 ले लेता हूँ, जब 1 में से 0.7 को माइनस करूँगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी 1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं 0 के दरमियान, जब हम लोग उनको 1 में से माइनस करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमारे पास 1 माइनस टी ओवर एन का तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अब एन पॉजिटिव है तो किसी पॉजिटिव नंबर की आप पॉजिटिव पावर लेते हैं तो आंसर तभी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस टी ओवर एन ये एक पॉजिटिव नंबर बन गया। नंबर कह लें या टर्म कह लें, ये एक पॉजिटिव टर्म बन गई है। तो जब हम इसको किसी भी पॉजिटिव टर्म को हम इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की नेचर चेंज नहीं होती। तो जिस वजह से हम लोगों ने ये कह दिया कि 1 माइनस टी ओवर एन जो है ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 था, तो इस वजह से हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब ये साइड इसी तरह रही। अब ये चीज़ इक्वल किसकी आएगी, अब हम लोगों ने क्या कर लिया, दोनों पावर n थी तो बेसिस सेम थी, तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम हो तो वो पावर दोनों पे आ जाती है और बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो अब बेसिस डिफरेंट थी, पावर सेम थी तो हम लोगों ने इकट्ठी कर ली। अब हम लोगों ने देखा ये a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला बन रहा था, तो इसका मतलब अब इस तरफ क्या है हमारे पास, ये ग्रेटर देन ही रहेगा क्योंकि ये चीज़ इससे बड़ी है और ये इसके इक्वल है, तो ये चीज़ इससे भी बड़ी ही होगी। ठीक हो गया। तो यानी कि अगर इक्वल है तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये फिर ग्रेटर देन आ जाएगा। तो ये 1 माइनस ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला लगे कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना था, अब हम लोगों ने ये टर्म बना लिया, इधर गई, तो अब हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने अंदर चीज़ बनानी थी ई की पावर टी 1 माइनस टी टी ओवर एन होल पावर एन, अब ये चीज़ हम लोगों ने क्या कर ली, इधर बना लिया ये। तो ये बन गई हमारे पास ई की पावर टी 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन लेस देन इक्वल टू ये 1 माइनस टी। यानी इस साइड पे जो भी आता चले जाइए हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है, लेकिन जो लेफ्ट साइड होगी हम लोगों ने ये चीज़ बनानी होगी, ये वाली ये चीज़, ये पूरी की पूरी चीज़ हम लोगों ने लेफ्ट साइड पर बनानी है बारी बारी। यानी हम लोगों के पास इतनी चीज़ बन गई है लेफ्ट साइड पे, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे, फिर जो उसका रिजल्ट होगा उसमें ये चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये चीज़ बन जाएगी। तो फिर जो इसकी इक्वल जो रिलेशन इसका उस साइड उस चीज़ से बनेगा, उसका रिलेशन इसी से भी बनेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो इससे फिर हमारे पास ये हाफ हिस्सा था, किधर गया, ये स्टेटमेंट है, ये जो हाफ हिस्सा है ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या हुआ, हम लोग माइनस रिक्वायर्ड था, हम लोगों ने माइनस को मल्टीप्लाई किया, और याद रखिएगा जब माइनस को किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी की नेचर बिल्कुल उलट हो जाती है। ठीक हो गया। यानी कि ग्रेटर देन 0 था तो ये लेस देन 0 हो गया। अब ये इक्वालिटी का साइन पॉसिबल फिर भी रहेगा क्योंकि अगर सारे के सारे 1 हो जाते हैं, मतलब टी और एन 1 हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, तो टी और एन 1 हो जाए तो हमारे पास इस साइड पे भी 1 बच जाएगा, इस साइड पे भी 1 बच जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, इस साइड पे भी 0, इस साइड पे भी 0। तो जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 हो सकता है, इक्वल हो सकता है, जिस वजह से हम इक्वालिटी के साइन को इक्वल ही रखेंगे। सिर्फ ये वाला है ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में बदल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि लेस देन, अब 1 को ऐड करना था, दोनों साइड पे 1 को हम लोगों ने ऐड कर लिया, फिर हमने पूरी की पूरी इस टर्म को ई की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर लिया, इस भी पूरी की पूरी टर्म को बाहर से ई की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर लिया। अब याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल में चाहे पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर हो, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, जिस वजह से हमने मल्टीप्लाई करते हुए इनइक्वालिटी का साइन नेचर जो है वो चेंज नहीं हुई। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जो ए की पावर टी की डोमेन होती है ना, चाहे आप उसको ए की पावर टी ले लें चाहे उसको ई की पावर माइनस टी ले लें, ई की पावर माइनस टी नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ ई की पावर टी। तो अगर जो है वो एक चीज़ पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल ले लें, चाहे उनकी डिवीजन ले लें, वो भी पॉजिटिव ही होगी। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि ई की पावर माइनस टी चूँकि पॉजिटिव है तो इसको इनइक्वालिटी में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोई इनइक्वालिटी के नेचर पर कोई असर नहीं डालेगा। तो इसका मतलब जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड थी वो एक साइड पर बन चुकी है। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ इक्वल थी इस चीज़ के अंदर, यानी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, ये हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये इसकी इक्वल थी। तो इसका इक्वेशन, अब जो इक्वेशन नंबर 5 वहाँ पे बनी है, जो इनइक्वालिटी नंबर 5 बनी है वहाँ पे,
वो इसके साथ रिलेशन है, तो जब ये इसके इक्वल है तो इसके साथ भी रिलेशन बन जाएगा वही वाला। तो इसका मतलब हम लोगों को हम 4 और 5 जो 4 इक्वेशन थी और ये 5 इनइक्वालिटी थी, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ई की पावर -3 -t -1 -t ओवर एन होल पावर n जो है वो इससे छोटा ही रहेगा, क्योंकि ये वाली नंबर इससे छोटा है और जो भी चीज़ इसकी इक्वल होगी वो इससे छोटी होगी। मैं मिसाल दे देता हूँ, स्पेसिफिक में मिसालें दे देता हूँ आप लोगों को। मैं मिसाल है कहता हूँ कि 2 इज़ लेस देन 5। तो अब 2 के नंबर हम लोग डिफरेंट बना सकते हैं, हम 1+2 कर सकते हैं, सॉरी 1+1 कर सकते हैं। चलें ये तो ऑब्वियस सी बात होगी, 1+1 इज़ लेस देन 5। इसी तरह हम लोग मिसाल है कि इनइक्वालिटी ले लेते हैं, 10 इज़ लेस देन 11। तो 10 को डिफरेंट तरीक़ों से ऐड करके, डिफरेंट नंबर्स को ऐड करके 1 बनाया जा सकता है। 1+9 भी किया जा सकता है, 2+8 किया जा सकता है, 3+7 किया जा सकता है। इसी तरह हम लोग नेगेटिव में भी ले सकते हैं। नेगेटिव चलें, इधर नेगेटिव वाली बात है तो नेगेटिव भी ले सकते हैं। हम लोग जिस मिसाल है हम लोग कह देते हैं कि 15 -5 वो भी हमारे पास 11 से छोटा ही होगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि अगर कोई चीज़, ये चीज़ इससे लेस है तो जो चीज़ इसकी इक्वल होगी वो हमारे पास इससे लेस होगी। इसके उलट भी देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमें वो रिक्वायर्ड नहीं था, मैं वैसे बता देता हूँ कि जो चीज़ इसके इक्वल होगी वो इससे बड़ी होगी। यानी जो चीज़ हमारे पास 11 के इक्वल होगी, अब 11 को भी लिखने के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो सारे कॉम्बिनेशन इस 10 से बड़े ही होंगे, क्योंकि उनका ओवरऑल रिजल्ट तो 11 आ रहा था। तो इस वजह से इनइक्वालिटी नंबर 5 से हम लोगों ने ये इनइक्वालिटी नंबर 6 बना ली। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर लेमा 2 का यूज़ करेंगे। मैं लेमा 2 आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ, जो हम लोगों ने बर्नौली इक्वालिटी टाइप में किया था। वो ये हो गया कि वो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 1। यानी अब जब हम लोग अल्फ़ा देखेंगे, जो भी अल्फ़ा वहाँ पर अल्फ़ा की मतलब यानी कि कंपेयर करके बनेगी, वो हमारे पास इस इनइक्वालिटी को ट्रू भी करेगा, ये हम लोग देखेंगे भी। तो इसका मतलब हमारे पास e1 माइनस अल्फ़ा होल पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया था 1 माइनस n अल्फ़ा, और n यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर था। तो अब ये इनइक्वालिटी हम लोग इधर लगाएंगे। तो अब हम लोगों ने ये इनइक्वालिटी इधर लगानी है। अब इसको 6 कह दिया ना, तो इस इनइक्वालिटी हम देखें हमारे पास अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये चीज़ बनाएंगे, ये वाली चीज़ इस इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए। हम लोगों ने लेमा 1 को यूज़ करते हुए ये चीज़ बनाई, अब लेमा 2 को यूज़ करते हुए हम इसको बनाएंगे। ठीक हो गया, इसको यानी कि चेंज करेंगे और हमारे पास इसका ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टी स्क्वायर और एम स्क्वायर था, क्योंकि हम लोगों ने उधर रिजल्ट में पहले टी और एन बनाया था, तो अभी टी और टी स्क्वायर और एन स्क्वायर यहाँ पे पहले बनाना है, तो टी स्क्वायर और एन स्क्वायर अल्फा को पुट करेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर होल पावर एन इसके अंदर। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एन, यहाँ एक एन सॉरी, तो हमारे पास एक एन से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर और एन रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो अब ये चीज़ इसके इक्वल है और ये इससे चूँकि छोटी है, तो जो इक्वल चीज़ें होंगी वो इससे भी छोटी होंगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, ये 1 माइनस ये वाली होल पावर एन वाली है, ये हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एन से बड़ी ही रहेगी, क्योंकि इसके इक्वल थी तो ये इससे बड़ी थी, तो इस वजह से ये इससे बड़ी हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो ये वाली इनइक्वालिटी थी, अब देखा जाए तो हम लोगों ने चूँकि ये वाली चीज़ बनानी थी, ठीक हो गया। अब ये हाफ चीज़ ये बन गई एक साइड पे। अब माइनस की कमी थी, पहले हम इसको माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर काम करना जो हम लोग इधर पहले करके आए हैं, बस चूँकि इनइक्वालिटी डिफरेंट है तो इस वजह से डिफरेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर माइनस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को दोनों साइड पे ऐड करेंगे, फिर ई की पावर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो रिलेशन जो उसके साथ बनेगा वो रिलेशन इसके साथ बनेगा। तो इस वजह से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो हम लोग को माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने माइनस को दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को ऐड कर लिया। माइनस को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1 को ऐड करेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना इनइक्वालिटीज़ में, नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन इनइक्वालिटी को उल्टा देती है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं ना तो उससे इनइक्वालिटी के नेचर पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि मल्टीप्लिकेशन असर डाल सकती है, लेकिन एडिशन जो है या सब्ट्रैक्शन कह लें कि दोनों साइड पे आप सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं, दोनों साइड पे सेम नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो उससे कोई असर नहीं होगा इनइक्वालिटी के नेचर पे। तो हम लोगों ने क्या किया, ये चीज़ बन गई। फिर उसमें ई की पावर -t की कमी थी, हम लोगों ने ई की पावर -t दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। हम लोगों ने एलसीएम लिया, हमारे पास ये क्या बन गया, एलसीएम लेके ई की पावर -t बाहर आ गया और इस अंदर वाली चीज़ का एलसीएम लेके टी स्क्वायर ओवर एन बच गया। तो अब ये चीज़ इसके इक्वल थी, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो गया कि ई की पावर -t
अब ये वाली चीज़ सारी की सारी इससे छोटी हो जाएगी। यहाँ पर मैं चलें लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस टी इंटू वन माइनस वन प्लस माइनस टी स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर होल पावर एन। ये हमारे पास बड़ा हो जाएगा। अब चूंकि ये वाली साइड बड़ी थी ना, ये वाली साइड बड़ी थी, तो जो इसके इक्वल होगी वो साइड इससे बड़ी ही होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर e की पावर माइनस टी स्क्वेयर ओवर एन, ये चीज़ बची। अब ये 8 है बेसिकली, अब ये 8 है, ठीक हो गया। अब ये वाली साइड अगर आप कंपेयर करें इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 6 से, तो ये चीज़ बन रही थी। अब देखा जाए तो ये वाली चीज़ जो है ये इससे छोटी है, ये 6 बता रही है, और सामने ये बता रही है कि ये वाली चीज़ इससे छोटी है। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये वाली चीज़ जो है, दोबारा दिखा देता हूँ, ये वाली चीज़ जो है ये वाली ये जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ है ये हमारे पास छोटी हो जाएगी ये इस साइड से, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास स्मॉलर होगी तो ये चीज़ लिख दी। अब ये चीज़ अगर आप नोट करें तो स्टेटमेंट के अंदर ये इसकी दूसरी चीज़ भी प्रूव हो गई है कि e की पावर माइनस टी वन, ये वाली चीज़, और ये हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये टी स्क्वायर और e की पावर ये वो चीज़ें बनती है। तो इसका मतलब हम लोगों ने लेमा 1 को यूज़ करते हुए ये वाली चीज़ बनाई और लेमा 2 को यूज़ करते हुए ये वाली चीज़ बना ली। तो ये हमारे पास लेमा 3 यहाँ पे प्रूव हो गया, और टी और एन पे वही कंडीशन जो स्टेटमेंट्स में थी। तो इसका मतलब हमारे पास ये लेमा 2 जो है ये प्रूव हो चुका है। अब हम लोग लेमा 4 की तरफ चलते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग उसके इंटीग्रल फॉर्म को देखेंगे। अब ये लेमा 4 हो सकता है थोड़ा लेंथी है, तो हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाए। मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी मुकम्मल करने की। अब लेमा 4 हमारे पास स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। लेमा 4 क्या था कि इफ़ एन इज़ ग्रेटर बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स और रियल। अब चूँकि जो हमारे पास अब हम लोगों ने क्या करना है, अब बेसिकली हम लोगों ने ना कॉम्प्लेक्स नंबर को भी किसी न किसी लेमा में तो इंक्लूड करना था ना। हम लोग जो पीछे बात करते आ रहे हैं वो सारी हम लोग रियल नंबर्स में थी, यानी टी और एन बेसिकली रियल नंबर्स ही थे, क्योंकि वो इंटीजर्स थे ना। तो अब इंटीजर एक रियल नंबर है, ऑल दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, लेकिन हम लोग अगर देखे जाए तो वो होगा तो एक रियल नंबर ही ना। तो इस वजह से हमारे पास हमें चूँकि गैमा की जो डेफिनेशन प्रूव करनी है वो आई थिंक 1 मिनट, हाँ, वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए प्रूव करनी है। तो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चीज़ किसी न किसी तरीके को ले आनी थी ना, जिसकी वजह से फिर हम लोगों को लेमा 4 की ज़रूरत पड़ी। हम लेमा 4 में देखें इंक्लूड भी हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ इंटेग्रल भी इंक्लूड हो रहा है, जिस वजह से हमें वो इंटेग्रल बनाना नहीं पड़ेगा, हमें इसी में थोड़ी बहुत चेंज करके वो इंटेग्रल हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम लोगों को लेमा ये क्या है कि गैम ऑफ जी, अब जेड ये आ गया, तो गैम ऑफ जेड इज़ इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 से n 1 माइनस टी होल पावर n टी की पावर z माइनस 1 dt। अब ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब ये जो पीछे 3 लेमास पढ़े हैं ना, तीनों के तीनों कहीं किसी न किसी जगह पर जो हम लोग पीछे प्रूफ्स पढ़ते आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पर ये चीज़ प्रूव यूज़ होगी। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब देखें हम लोगों को क्या प्रूव करना था, हम लोगों को ये चीज़ प्रूव करनी थी। अब ये तो है ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में, हम इसको नहीं कर सकते, ठीक हो गया। लेकिन हम फिर क्या करेंगे, ये अब लिमिट को भी नहीं देख सकते। अब जो लिमिट के अंदर वाली चीज़ है ना, सिर्फ ये वाली चीज़, इसको कंसिडर करेंगे, इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकालेंगे, फिर उसके ऊपर हम लिमिट इन्फिनिट लगा देंगे तो हमारे पास गैमा बन जाएगा। और बेसिकली ये बनेगा, हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर गैमा ऑफ जेड की लिमिट वाली फॉर्म देखी थी ना, अब वो चीज़ बनेगी। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी लिमिट इन्फिनिट पर लेंगे तो वो गैमा वाली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लिमिट वाली फॉर्म पढ़ी थी, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये वाली फॉर्म जो पढ़ी थी हम लोगों ने गैमा ऑफ जेड की लिमिट वाली, ये बनेगी, फिर इसे हम लोग गैमा के इक्वल लिख देंगे, यानी ठीक हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कंसीडर कर लिया 0 से n ये वाली चीज़। अब हम लोग क्या करेंगे कि बीटा को t ओवर n पुट करेंगे। अब बीटा यानी कि हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, जो टी ओवर एन था इसको बीटा के बराबर पुट कर लिया, इधर से हम लोगों को टी की वैल्यू मिल गई, जो चूँकि हमें डी टी निकालना था, डी टी इज इक्वल टू एन डी बीटा हो गया। अब लिमिट देखी जाए तो अगर टी इज इक्वल टू 0 है, अप्रोच भी करवा सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं। तो टी अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो इस इक्वेशन के मुताबिक जब हम टी की जगह 0 लगाएंगे तो बीटा भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब बीटा भी 0 हो गया। तो इसका मतलब अगर टी जो है वो एन को अप्रोच करे, या आप इक्वल लिख लें, बेसिकली आप अप्रोच ना लिखें, आप इक्वल लिख लें, तो टी इज इक्वल टू एन होगा। तो इस इक्वेशन में हम टी इज इक्वल टू एन पुट करेंगे तो हमारे पास एन और एन कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, बीटा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब टी इज इक्वल टू 0 है तो बीटा भी 0 है, जब टी इज इक्वल टू एन है तो बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन सारी की सारी इसके अंदर लगाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 से 1 हो जाएगी लिमिट। अब 1 माइनस यहाँ पर बीटा हो जाएगा, होल पावर एन थी,
और यहाँ पर टी की जगह एन बीटा, इधर जेड माइनस वन थी, और डी टी की जगह एन डी बीटा हो जाएगा, ये एन डी बीटा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, इधर एन की पावर थी, अगर अलग अलग कर लें तो इधर एन की पावर बनती थी जेड माइनस वन, तो वो जेड माइनस वन वो, और यहाँ पर एन की पावर वन ये, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वन माइनस बीटा ओवर एन। अब बीटा की पावर इधर जेड माइनस वन बन गई, तो एन की पावर जेड माइनस वन, और ये तो ये हमारे पास जेड प्लस वन माइनस वन बन गया। अब जेड प्लस वन ये इसके लिए और जेड माइनस वन इसके लिए। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ एन की पावर जेड बचता था। अब जो इंटीग्रल है वो बीटा में है, तो एन की पावर जेड इस इंटीग्रल के मुताबिक ही वो कांस्टेंट नंबर बनेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास एन की पावर जी जो है वो बाहर निकल गया, पीछे सिर्फ ये वन माइनस बीटा होल पावर एन और बीटा की पावर जेड माइनस वन बच गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ ये नहीं देखना कि ये कुछ ना कुछ मिलती जुलती बनती है हमारे पास उससे बीटा फंक्शन से, तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लगा के हम लोग उसको हल कर देंगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने बीटा फंक्शन पढ़ा ही नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इसको इंटीग्रल फॉर्म पहले सॉल्व करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। बस इसमें इतना कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं है, इसमें बस सिंप्लीफिकेशन ही है। आप लोगों को इंटीग्रल्स के कंसेप्ट पता होने चाहिए, और एक दो थोड़े छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं वो बता के तो इंशाल्लाह ये जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन इसमें स्टेप्स जनरली हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन वन माइनस बीटा होल पावर एन को ले लेंगे, और सेकंड फंक्शन जो है बीटा के पावर जेड माइनस वन को ले लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई। फर्स्ट फंक्शन एस एच आ जाता है और सेकंड की इंटीग्रेशन। अब बीटा का डेरिवेटिव आगे मौजूद है वन, क्योंकि बीटा का डी बीटा के लिहाज से डेरिवेटिव वन होगा। तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में कि अगर किसी भी इंटीग्रल का किसी भी चीज़ का रिजल्ट पढ़ा हुआ हो आगे, मतलब आगे लॉगरिथम में हम क्या करते थे, जो नीचे वाली चीज़ थी उसका पूरे के पूरे का डेरिवेटिव, यानी कि जो पूरा फंक्शन बनेगा चाहे वो पावर में या जो भी है, यानी मैं आप लोगों को यूँ कह लें कि आप लोगों को एक मफहूम में बता रहा हूँ, जट के तरीके से बता रहा हूँ याद करने के लिए, कि नेचुरल लॉग में क्या होता था कि नीचे वाले नंबर का अगर पूरे के पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो तब हम लोग कहते थे कि नीचे वाले फंक्शन का लॉग आ जाता था उसमें इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर पावर के बगैर जो चीज़ अंदर पावर के नीचे वाली जो चीज़ है उसके पूरे के पूरे डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक ऐड और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब इसका बगैर पावर के डेरिवेटिव अगर ले जाए तो वो वन इसके आगे पड़ा हुआ है, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, जेड की पावर माइनस जेड माइनस वन पहले थी तो प्लस वन ऐड, और जो वो पावर बनेगी उसी से डिवाइड कर देते थे हम। तो इसके ऊपर फिर वही लिमिट 0 से 1 लग जाएगी, फिर माइनस होगा, फिर हमारे पास अब इसका डेरिवेटिव आएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा कि पहले पावर n आएगी, पावर शुरू में n, और वन माइनस पावर में से एक माइनस वन माइनस बीटा की पावर n माइनस वन। अब अगेन पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लिया जाता है ना, तो वन माइनस बीटा का बीटा के लिहाज से डेरिवेटिव माइनस वन बनेगा, तो वो माइनस वो वाला बाहर आ जाएगा। और अगेन फिर इसका इंटीग्रेशन होती है सेकंड फंक्शन की, तो वो इंटीग्रेशन सेम हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने इसके अंदर लिमिट लगाई, हम लोगों ने क्या किया, ये जो है वो वन ओवर जेड, ये प्लस माइनस वन इधर बाहर आ गया, वन ओवर जेड आ गया। ठीक हो गया। अब ये वन माइनस बीटा वन माइनस वन हो गया वन की पावर जेड, यानी अब बेसिकली हम ये बीटा की जगह यहाँ पर वन पुट कर देंगे और सेकंड लिमिट में बीटा की जगह 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने इसकी अगेन इंटीग्रेशन इसी तरह करते चले जाना, यानी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हर स्टेप में बार बार हम लोग जो है वो इसी तरह इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाते चले जाएंगे, तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंपलीफाई जब किया तो यहाँ पर ये चीज़ बच गई, ये इस माइनस ने इसको पॉजिटिव कर दिया, n इंटू वन माइनस बीटा n माइनस वन, और यहाँ पर बीटा की पावर z ओवर z इंटू डी बीटा। ठीक हो गया जी। अब z पर इंटीग्रेशन का कोई असर नहीं होगा, z एक कांस्टेंट डील होगा इंटीग्रेशन के लिहाज से, क्योंकि इंटीग्रेशन बीटा में है। अब हम लोगों ने क्या किया, फिर इंटीग्रेशन बाय n को बाहर ले लिया हम लोगों ने। अब इस वाली अंदर वाली टर्म पे फिर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगेगी, पहला फंक्शन इसको लेंगे, सेकंड फंक्शन इसको लेंगे, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको और सेकंड फिर इसको इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगा देंगे। यानी कि हम लोगों ने अगले स्टेप में ये किया, z और n को हम इसमें से बाहर लेके इसको आज़ाद कर लिया, तो ये हमारे पास सिर्फ ये वाला इंटीग्रल बच जाएगा। अब पहला फंक्शन ऐसा चाहेगा, दूसरे की इंटीग्रेशन, अब ये वही बीटा की पावर z बन जाएगा ना, तो बीटा की पावर z का बगैर पावर के डेरिवेटिव बीटा, यानी बीटा है ना बेसिकली, तो बीटा का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो इसका मतलब जो इसकी इंटीग्रेशन आएगी ना सिर्फ इस नंबर की, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन आती है ना, तो वो बीटा की पावर z प्लस वन ओवर z प्लस वन आएगा, और इसका डेरिवेटिव इसी तरह मैं आप इसको दिखा देता हूँ आप लोग को। तो हाँ जी, अब सेट हो गया। तो अब हमारे पास भाई ये वो पहली वाली चीज़ आ गई। इसी तरह वन माइनस बीटा की पावर n माइनस वन, वो पहला फंक्शन ऐसे आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिमिट वही लग जाएगी माइनस, फिर हमारे पास पहला फंक्शन था वन माइनस बीटा होल पावर n, तो n माइनस वन शुरू में, वन माइनस बीटा पावर में से एक जब माइनस करेंगे तो वह n माइनस टू बन जाएगा, और वन माइनस बीटा का डेरिवेटिव माइनस वन आ जाता है, तो वो माइनस ये बाहर आ गया, और इसी तरह ये वाला फंक्शन इसी तरह ऐसा चीज़ यानी इंटीग्रेशन के साथ आ जाता है।
अगेन इसमें लिमिट पुट करेंगे, वो 1 - 1 फिर ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 0 के लिए लिमिट जब इसमें पुट करेंगे, यानी ये 1 के लिए लिमिट पुट की, फिर माइनस, फिर 0 के लिए लिमिट पुट की, यानी बीटा की जगह 0 और 1 पुट किया। तो अब इसमें क्या हुआ, ये माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा, n-1 और z+1 ये बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है। और फिर सिर्फ 0 से 1, 1 - बीटा n-2 और z+1 डी बीटा बच जाएगा हमारे पास। अगेन फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन को, ये चीज़ 0 हो जाएगी क्योंकि ये 1 - 1 0 होगा, ये टर्म भी 0 और इस 0 की वजह से ये टर्म भी 0, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो अब हमारे पास क्या बचेगा कि ये वाला इंटीग्रल बच गया। अब इसको हमने इस इंटीग्रल से आज़ाद कर लिया, तो ये n की पावर z n और n-1 और ये z इंटू z+1। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 1, 1 - बीटा, n-2 बचेगा और बीटा के पावर z+1। अगेन इसी तरह इस पर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगेगी, वो आप लोग स्टेप्स देख लें, आप लोग खुद कीजिएगा ये, तो आप लोगों को उम्मीद है मुझे समझ आ जाएगी। अब मैं आप लोगों को हल्का फुल्का जल्दी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन ऐसा है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन में पावर z+1 था, +1 z+1 +1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, और यानी पावर में से एक माइनस और बगैर पावर के डेरिवेटिव -1, फिर इसी तरह ये वाली टर्म हमारे पास ये आ जाएगी। आप लोगों ने तो जब लिमिट लगाई तो 1 - 1 फिर ये 0 और इसकी वजह से ये 0, तो ये दोनों टर्म्स फिर 0 हो जाएंगी। अब ये n-2 और z+2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये फिर बाहर आ जाएगा। अब जब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे तो अब ऊपर देखें तो यहाँ पहले n की पावर z था, n-1 n आ रहा था, फिर n-1 आया, फिर n-2 आ गया। अगली टर्म में ऊपर क्या बचेगा, n-3 ऐड हो जाएगा, और नीचे z इंटू z+1 था, तो इधर ऐड हुआ z+2, अगली टर्म में z+3 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब हम जनरलाइज इसको जब हम लोग करेंगे, इसी प्रोसेस को इसी तरह चलाते चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n(z) इंटू 0 से की पावर 1, 1 - बीटा होल पावर n, बीटा की पावर, क्योंकि ये देखें ना, जब ये चीज़ चल रही थी तो ये इक्वल इस चीज़ के थी, इस चीज़ के, इसको आगे हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाते चले जा रहे थे। इसका मतलब जो एंड रिजल्ट बनेगा वो इसके बराबर बनेगा, वही चीज़ हम लोगों ने लिख लिया। अब n की पावर z थी, यानी कि ये बेसिकली n की पावर z थी ना, तो n की पावर z वही बार। अब जो बाकी सारी इंटीग्रेशन का आंसर्स आते चले जा रहे थे वो इसके इक्वल थे, क्योंकि लेफ्ट साइड पर ये आ रही है, ठीक हो गया। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे लिख दिया n की पावर z 0 से 1 बीटा। अब यही इक्वेशन सेम यही वाली लिख दी है इधर, ये सॉरी ये वाली n की पावर z, ये इंटीग्रेशन इधर लिख दी, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन कर करके राइट साइड पर हमारे पास ये आ गया n-1 इंटू 3.2.1, क्योंकि एंड पर जाके माइनस होता तो एंड पे एक वक्त तो आएगा वो n ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म 1 वाली बचेगी। तो इसी तरह z इंटू z+1 z+2 अप टू सो ऑन। अब देखा जाए तो आप एक चीज़ नोट करें कि जब हम लोग पहली दफ़ा इंटीग्रेशन की थी, तो एक z आया था, दूसरी दफ़ा इंटीग्रेशन की तो z+1 आया, जब तीसरी दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे तो z+2 आएगा। इसका मतलब कि हमारे पास थर्ड टाइम, अगर आप लोगों को थोड़ा सा गौर करें तो थर्ड टाइम इंटीग्रेशन पे हमारे पास क्या आया था, आंसर 2 आया था, यानी कि थर्ड टाइम वाले में से एक माइनस करके यहाँ पर 2 आया था। इसी तरह यहाँ पर था, ठीक हो गया। और इसी तरह आप लोग अगर दूसरी दफ़ा जब इंटीग्रेशन पार्ट्स लगाई थी तो वहाँ पे z+1 था, यानी कि दूसरी दफ़ा था तो z+1 था, यानी कि उसमें से एक माइनस था। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इस वजह से z इंटू z+1 z+2 और अप टू सो ऑन z+n-1 लिखा हुआ है, वो इसी वजह से लिखा हुआ है, ठीक हो गया। क्योंकि जो अब ये nth इंटीग्रेशन है ना, यानी n टाइम्स आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लिया है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते n टाइम में एंड पे जाकर यहाँ पर 1 बच गया। अब और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, z+n-1 बच गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो मतलब यानी कि यूँ कह लें कि ख़राब हो गया था, मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 0 से 1, अब 1 - बीटा, अगर आप देखें nth डेरिवेटिव देखें, अब n की भी देखें ना आप लोगों ने क्या किया था, जब आप सेकंड टाइम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो यहाँ पर n-2 आया था, जब थर्ड टाइम इंटीग्रेशन कर रहे थे यहाँ पे n-3 आया था, तो जब nth टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ n-n आ जाएगा ना, हाँ, तो यहाँ पर n-n आना चाहिए। और इसी तरह जब आप बीटा की वैल्यू को नोट करें, यानी कि यहाँ पर 1 - बीटा की पावर 1 - 1 तो आई थिंक नहीं आना चाहिए, n-n आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखें तो आप लोग अगर बीटा की पावर पे गौर करें, यानी 1 - बीटा की भी बात हो रही है, 1 - बीटा की पावर पे बात करें, ये आप लोगों ने सेकंड टाइम इंटीग्रेशन की थी तो n-2 आया था, जब थर्ड टाइम इंटीग्रेशन की तो n-3 आया था, जब nth टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो n-n आएगा,
ठीक हो गया। तो इस वजह से अब आप लोग बीटा के ऊपर आ जाए। अब बीटा में जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन की, वहाँ पे बीटा की पावर z आया था। सेकंड टाइम इंटीग्रेशन की, बीटा की पावर z+1 आ गया। थर्ड टाइम इंटीग्रेशन की, बीटा की पावर z+2 आ गया। यानी कि पावर एक माइनस में आ रहा है, यानी कि अगर थर्ड इंटीग्रेशन करें तो z+2 आ रहा है, इंटीग्रेशन सेकंड करें तो z+1 आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर बीटा की पावर z+n-1 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा बोल देता हूँ कि ये हमारे पास एन जेड एन इंटू n-1 इंटू n-2 3.2.1 और नीचे z इंटू z+1 z+2 और अप टू सोन z+n-1 आ गया। और इंटीग्रल क्या बनेगा, लास्ट इंटीग्रल जो n टाइम इंटीग्रेशन पे पास लगाने के बाद क्या बनेगा, 0 से 1 1 माइनस बीटा होल पावर n-n और बीटा की पावर z+n-1 बनेगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली चीज़ n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सोन 3.2.1 ये हमारे पास n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हम लोग ऐसा चीज़ रखेंगे। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास 0 से 1, अब 1 जो हमारे पास 1 माइनस बीटा है उसकी पावर 0 बनेगी ना, तो वो 0 वाली जो भी जिसकी भी पावर 0 वो आंसर 1 देगा। तो सिर्फ हमारे पास बीटा की पावर z+n-1 बच जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी पावर ऐड और उसी से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब n प्लस z+n-1 +1 ओवर z+n-1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया पहले, यानी कि बीटा की पावर z+n आएगा ओवर z+n आएगा। तो जब हम लोग z की जगह बीटा की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये 1 की पावर आ जाएगा z+n ओवर z+n और इधर 0 आ जाएगा। तो ये 0 वाली टर्म 0 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 1 की पावर जो भी बने वो आंसर 1 ही देता है। तो यहाँ पर z+n एक चीज़ ऐड होगी। तो अब हमारे पास देखा जाए तो शुरू में हमारे पास क्या था कि अल्टीमेटली हमारे पास शुरू में तो यही था ना, अल्टीमेटली शुरू में ये था, फिर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करके ये बनाया था, फिर हमने ये बनाया था। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये था, फिर ये सब्स्टिट्यूशन करके इसके इक्वल ये आया था, फिर ये इसके इक्वल, फिर इस तरह चलते चले गए थे। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आंसर था वो देखें 0 से n1+1 जो हमारे पास हम लोगों ने शुरू में इंटीग्रल कंसीडर किया था वो हमारे पास इक्वल आया था इसके। तो अब ये इसके इक्वल आया और ये वाला आंसर जो है अल्टीमेटली जो है वो इसके इक्वल आया है, इस बड़ी टर्म के। तो इसका मतलब हमारे पास लिख सकते हैं हम ये चीज़, ये वाला जो इंटीग्रल कंसीडर किया था ये इसके इक्वल था और ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो ये इतना सा इंटीग्रल है, ये वाला आंसर आया है इस चीज़ के बराबर, ये वाली चीज़ के बराबर। तो हम लोगों ने वो चीज़ें तीनों लिख ली। तो अब तीन चीज़ अगर आपस में इक्वल हो उसमें से 2 इक्वल ले सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जो इंटीग्रल है ये इस टर्म के बराबर आ जाएगा। अब ये इस टर्म के बराबर आ गया। अब हम लोगों ने अब देखें हम लोगों को इस चीज़ का आंसर मिल गया है, ये जो ये वाला इंटीग्रल है इसका आंसर हमें ये वाली टर्म मिल चुकी है। ठीक हो गया। तो अब हमें किस चीज़ की कमी है, इस साइड पे लिमिट की कमी है। ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दोनों साइड पर लिमिट ले लेंगे। तो जब दोनों साइड पर हम लोग लिमिट लेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बचेगी। हाँ जी। तो लिमिट इस तरफ वो चीज़ बच गई जो हमें इधर चाहिए थी स्टेटमेंट के अंदर। मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूँ कि लिमिट ये वाला इंटीग्रल, अब ये वाला इंटीग्रल 0 से n 1 माइनस टी की पावर n टी की पावर z-1। अब यही चीज़ हमारे पास इधर भी बन रही है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से n 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n बीटा की पावर z-1 डी बीटा। अब इस तरफ देखा जाए तो लिमिट जब लगाई तो ये आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये बेसिकली ये किस तरह की बात मतलब टर्म बनती है, ये आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये गैमा ऑफ z की ही लिमिट वाली डेफिनेशन बन रही है। यानी कि गैमा ऑफ जो z था वो हमारे पास लिमिट में हम लोगों ने ये प्रूव किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये इसके बराबर आता है। अब ये चीज़ हम लोगों ने एक तरफ बना ली है। तो इस नोट के ज़रिए हम इस नोट का हवाला देकर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो लिमिट का आंसर है ये हमारे पास गैमा ऑफ z होगा। ठीक हो गया। तो इस वजह से ये जो हमारे पास ये जो लिमिट वाला आंसर आएगा ये गैमा ऑफ z के बराबर आएगा। मैंने हिंट भी दिया हुआ है कि नोट 1 के मुताबिक। अब आप लोग कुछ भी दे लें, आप डायरेक्ट लिख लें कि सिंस गैमा ऑफ z इज इक्वल टू दिस, तो इस वजह से गैमा ऑफ z ये आ जाएगा। अब ये चीज़ गैमा ऑफ z के इक्वल आ गई और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, यहाँ रियल z ग्रेटर दैन 0 इस वजह से लिखा हुआ है कि वो इंटीग्रल की कन्वर्जेंस हो जाए। ठीक है। यानी कि अगर आप इसको फर्दर एक स्टेप मूव भी करवाना चाहें तो आप इस n को इनफाइनाइट इंटीग्रल भी बना सकते हैं, इन्फिनिट इंटीग्रल। वो आप किस तरह कर सकते हैं, वो गैमा ऑफ z इज़ इक्वल टू इस लिमिट को, चूँकि हम लोग क्या करते थे बेसिकली जब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फिनिट वाली साइड होती है उसको किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल ले लेते हैं और लिमिट उस फाइनाइट नंबर की अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर लेते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n बीटा की पावर z-1 डी बीटा।
यानी बेसिकली ये इस तरह भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, वो 0 से इन्फिनिटी दे दे तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि चाहे लिमिट वाली फॉर्म में दे दे चाहे इस तरह दे दे, दोनों में ये लेमा नंबर 4 ही बनेगा। तो ये हमारे पास लेमास थे। तो इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मतलब इसकी ये वाली जो इंटीग्रल फॉर्म है ये प्रूव करेंगे उसके लिए गामा ऑफ जेड के लिए। और इसी में ही आई थिंक सो, अब मुझे सही ज़हन में नहीं है कि यहाँ पर ये प्रूव भी हो जाएगा कि रियल जी ग्रेटर दैन 0 क्यों है, क्योंकि इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस हम लोगों ने चेक करनी होती है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में बेसिकली होती ही कन्वर्जेंस है। अगर कोई नंबर कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो जिस नंबर को जिस पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ज करता है वो उस इंटीग्रल का सोल्यूशन भी होता है और उससे पर प्रूफ भी हो जाता है हमारे पास वो इंटीग्रल उस वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये जो रियल जी ग्रेटर दैन 0 है ये बता रही है कि हमारे पास ये जो गैमा ऑफ जी है इसका आंसर गैमा ऑफ यानी जो इसमें जेड यूज़ हो रहा है उसके सिर्फ रियल फंक्शन को देखा जाए तो उसमें जो रियल वाली टर्म होगी अगर वो ग्रेटर दैन 0 है तब ये वाला कन्वर्ज करेगा, तब ये हमारे पास यानी कि आंसर कोई फाइनाइट आंसर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इंशाल्लाह हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं हम नए लेक्चर में नई उम्मीदों के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।